इसमें एक जगह लिखा है बाबा, विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। हाँ ठीक है, ये उसी जो विचार क्या है, हाँ। जो चित्रण क्रिया कुछ विचार कह रहे हैं, चिन्ह और चित्रण और स्मरण, ये दो चीज एक जगह में है। उसका नाम है चित्रण क्रिया बन, क्या कहा नहीं, ये अनुभव मूलक विधि के बाद की बात हो रही है, अनुभव युक्त मनुष्य की। तो कहा जा रहा है विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। मैंने चिंतन में न्याय धर्म सत्य को कैसा प्रमाणित किया जाए, ये चिंतन तय करता है। ठीक है, उसका चित्रण होने पर वो मैंने जागृत परंपरा का चित्रण शुरू हो गया। जैसा अपन चित्रण कर रहे हैं अभी, परंपरागत चित्रण से भिन्न है। इन चित्रण के विधि को व्यवहार तक चित्रण हो जाए, माने उत्पादन तक चित्रण हो जाए, और व्यवस्था तक चित्रण हो जाए, संस्कृति तक चित्रण हो जाए, है ना, सभ्यता तक हो जाए, विधि तक हो जाए, व्यवस्था तक हो जाए। ये पूरे आयामों में चित्रण होने के लिए रास्ता ही है रखा। उसी को हम कह रहे हैं अभी तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में ये सब पूरा हो जाता है। आपको कैसा लगता है? ठीक बात है बाबा। तो आगे लिखा है चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। अनुभव मूलक विधि से चिंतन का मतलब यही। आगे और आगे बाबा एक जगह धर्मपूर्ण विचार की बात की है। ठीक है, तो उसमें भी लिखा है चिंतन विधि से। हाँ, चिंतन विधि से। आप आगे क्या लिखा है? अतः मन, वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मिथ्य आशाएं जमती हैं, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती हैं, जिसे धर्मपूर्ण विचार की संज्ञा है। वो उसके साथ तो तुलन जुड़ा रहता है। अच्छा, ये इसको बनाने के लिए जीवन ये व्यवहार सहज विधि से व्याख्या दिया है। उसको जो उसके प्रयोजन के उसको प्रतिपादित करने के लिए जीवन में तुलन क्रिया जुड़ा है। ठीक बात। ये बढ़िया है ना जी। एक एक सूत्र को ठीक से हजम करने से चमकाने वाली बात तो है। ठीक बात है। इसको भानुमति पिटारा नाम दिया मानव व्यवहार दर्शन को। उसके बाद परिभाषा एक भानुमति पिटारा, और जितना खोलो उतना ही मेटीरियल है। बिल्कुल। इसमें कई ऐसा वाक्य हैं जिसके ऊपर ये 2,000 पेज की एक थीसिस हो सकता है। ठीक बात है। अभी उसका सूत्र बता दिया। बिल्कुल। तुलनात्मक विधि से इसको डेवलप किया जाए, हो ही सकती है बाबा। ये जो आप कल बोले थे हम अध्ययन कर रहे हैं, वो सब इसमें सहायक है। कोई निश्चित उद्देश्य के लिए सब अध्ययन सहायक। इसको थोड़ा सा देखेंगे बाबा। इसमें लिखा है आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण प्रभावित ही रहता है, क्योंकि दबाव सम विषम में ही है। ठीक है, जो कुछ भी दबाव पाते हैं है ना, ये स्वभाव पाते हैं। मध्यस्थता को स्वभाव में पाते हैं। जो समविषम को क्या पाते हैं? दबाव के रूप में पाते हैं। अभी ये भी एक डायलॉग की बिंदु बनता है। तो दबाव पूर्वक जीना है या स्वभाव पूर्वक। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव को तय कर दिया। यही डायलॉग क्या था? इसमें शायद नहीं मिसिंग है। तो इसमें इसमें नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं रहता है। इसमें एक आगे लिखा है बाबा, अनुभव प्रभाव मध्यस्थ होने के कारण ये दबाव मुक्त है। अनुभव मूलक विधि से जो व्यक्त होता है, अनुभव जो है ना आत्मा में होता है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है ना, इसीलिए दबाव मुक्त रहता है पूरा का पूरा प्रक्रिया। क्या बात है।
कितना लिखोगे इसके ऊपर। लेकिन आगे लिखा है इतने तक ये तो अच्छी बात है बाबा, इतने तक की अपन उपयोग करें। कितना सारा लिख सकते हैं। यदि आप लोग यदि लिखना चाहते हैं, यदि उस जगह में आते हैं, लिखने के लिए प्रेरणा अनंत है। ठीक बात है बाबा। आगे बताए। शून्य मात्र नित्य प्रभाव ही है। देखो, ये आत्मा जो है ना, नित्य प्रभाव भी है, क्रिया भी है, जबकि व्यापक सत्ता केवल नित्य प्रभाव है, क्रिया नहीं। क्या बात। हाँ, लिखा है इसमें आगे, दबाव केवल क्रिया में है। शून्य मात्र प्रभाव है। केवल। और आत्मा मध्यस्थ होने के कारण प्रभावित रहता है। ये उसी के प्रभाव की बात हो रही है। फिर लिखा है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, मध्यस्थ क्रिया का वातावरण भी मध्यस्थ है। ये क्या बात। ठीक है ना। इसे थोड़ा समझाइएगा बाबा। जैसा जो जीवन परमाणु में, भौतिक रासायनिक परमाणु में ये आवेश पूर्वक दूर भागने वाला, पास में आने वाला, मध्यंश के पास में आना, मध्यंश से दूर होने वाला बात होता है। उसको मैंने निश्चित दूरी में अवस्थित कर लेता है। उसका प्रभाव मध्यस्थ रहता है, न कि किसी को वो कंडम करता नहीं है, किसी को हनन करता नहीं है। व्यवस्था के अर्थ में स्वभाव गति में आरोप करता है। स्वभाव गति क्या है बताया, तो इकाई धन वातावरण बराबर है, इकाई संपूर्ण एक नंबर है, तो बराबर तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये स्वभाव गति। मध्यस्थ न हो तो स्वभाव गति होना ही नहीं था। क्या बात। अभी जैसा मानव में समझदारी नहीं है, स्वभाव गति होगा ही नहीं। उसका प्रमाण तो मध्यस्थ क्रिया का वातावरण भी मध्यस्थ। पीठ तोड़ता ठीक है। तो आप लोगों का एक बार हाथ लगता है तो हमारा उत्साह बढ़ता है। अरे बाबा, जैसा तुमको समझा देता हूँ, तुम्हारा उत्साह बढ़ता है। हमको भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा है। कितना बढ़िया है चौखट। और कितना काम कर सकते हैं इस पैराफर्नेरिया में, कितना काम कर सकते हैं सोच। तो आगे लिखा है बाबा, तो ये लिखा था कि मध्यस्थ क्रिया का वातावरण भी मध्यस्थ है। यही कारण है कि आत्मा तथा उसके वातावरण पर्यंत सम तथा विषम का दबाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात बढ़िया हो गई। आगे लिखा है, शून्य मात्र अस्तित्व में पाई जाने वाली व्यापक सत्ता है, इसलिए वह दबाव का कारण सिद्ध नहीं होता। इसीलिए मध्यस्थ सत्ता मध्यस्थ है, इस बात को कहा। अच्छा, तो वो दबाव का कारण नहीं है। क्रिया के बिना दबाव या प्रभाव सिद्ध नहीं होता। अच्छा, ये हम कह रहे हैं कि उसका दबाव या प्रभाव सिद्ध होने के लिए कोई एक पहले केवल प्रभाव था। हाँ। क्रिया के द्वारा दबाव और प्रभाव दोनों सिद्ध हो गया प्रकृति में। अच्छा, क्रिया की जो अपने कार्य शक्ति कहते हैं, कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा में ही दबाव और प्रभाव दोनों। पहले क्या था? केवल प्रभाव। तो कार्य ऊर्जा में दबाव और प्रभाव दोनों हैं। हाँ। कि केवल दबाव है? नहीं, दोनों। प्रभाव किसको कहेंगे फिर? प्रभाव उसको कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। अच्छा, और दबाव? दबाव कहते हैं ह्रास के ओर। ओके, बहुत सुंदर। तो प्रभाव आप एक प्रकार से अच्छे की ओर को कह रहे हैं और दबाव कह रहे हैं ह्रास की ओर। हाँ, ठीक बात है। ऐसे ही कुछ उसका मेन लाइन क्या है? सत्ता जो है ना, स्वभाव प्रभावशील। तो सत्ता केवल देखिए तो अच्छे की ओर ही प्रेरणा। केवल वो नहीं, सत्ता में ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर तो चारों अवस्था प्रकट है। बहुत सुंदर। मतलब जो स्वयं स्फूर्त जितनी भी चेष्टा है वो केवल विकास की ओर ही है। ये कितने इस मुद्दे पर कितना अच्छी थीसिस लिखा जा सकता है बोलो इस मुद्दे पर। मैंने ऐसे 200-400 मुद्दा है इसमें। लेकिन आगे लिखा है
एक तो ये लिखा क्रिया के बिना दबाव या प्रभाव सिद्ध नहीं होता, फिर लिखा है अतः शून्य अथवा व्यापक सत्ता प्रभाव व दबाव दोनों से मुक्त व तटस्थ है। ये तो ठीक है। हाँ, हर इकाई स्वयं की पात्रतावश ही उसे पाकर गतिशील है। इसमें तटस्थ जो लिखा है उसको काट देना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं, तटस्थ की जरूरत नहीं। तो मुक्त है ये लिखना चाहिए, पर वो शुद्ध है। ठीक बात। तटस्थ से वो अलग वाला भाव जाता है कि उसका लेना देना नहीं है बाकी सबसे। बात एक जगह लिखा है बाबा आगे, शून्यस्थ इकाई को गत्यवरोध तथा गति के लिए ऊर्जा का अभाव नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसी से सिद्ध होता है कि शून्य का दबाव नहीं है, शून्य सत्ता है, ऊर्जा है। यह सर्वकालिक है एवं सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सबको समान रूप से प्राप्त है, रहता है। ठीक है, सदा सदा के लिए। हाँ, सर्वत्र प्राप्त है। हाँ, ऐसा बनता है। ठीक है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सभी शून्य में संरक्षित व नियंत्रित हैं। बैठे, ये भी ठीक है, मान लीजिए। इसके बाद लिखा है शून्य को छोड़ करके कोई जगह ही नहीं। हाँ, इसीलिए संरक्षित है। मैंने क्या है लिखा है, संरक्षित व नियंत्रित है। नियंत्रित आचरण के रूप में नियंत्रित है ना, और क्रियाशीलता के रूप में संरक्षित है। क्रिया सुनिश्चित क्रिया कर ही सकते हैं। हर इकाई माने परमाणु से लेकर मानव तक सुनिश्चित कार्य कर सकते। ठीक है। ये लेकिन उसके आगे लिखा है यह नियंत्रण ही इकाई की चेष्टा का मूल कारण है। माने उसकी चेष्टा, उसकी निरंतरता का नियंत्रण उसका कारण है। हाँ, नियंत्रण ही कारण है, निरंतरता का नियंत्रण ही निरंतरता का कारण नहीं। नियंत्रण निरंतरता का कारण है, ये तो ठीक है, निरंतरता का प्रमाण है। हाँ, नहीं, इसमें लिखा है यह नियंत्रण ही इकाई की चेष्टा का मूल कारण। ठीक है ना, वो दोहराने का बारंबार दोहराता है। आचरण क्या है, बारंबार दोहराना। वो दोहराने का कारण नहीं, दोहराने का कारण भी ठीक है, चेष्टा का मूल कारण कैसा? ठीक है ना, चेष्टा दोहराने के रूप में ही है। उसको अपन छोड़ना नहीं चाहिए। चेष्टा जो है ना निरंतर दोहराने के रूप में। अब हम जो कुछ भी करते हैं दोहराने के रूप में ही करते हैं। एक परमाणु भी दोहराने के रूप में करता है। सब इसी की वजह से हो रहा है। चेष्टा में अगर देखो, उसकी क्रिया, उसकी बाकी चीजों में भागीदारी, मतलब जो उसकी आचरण की निश्चितता है उसी से बनी हुई है। नहीं, मुझे लग रहा था यहाँ पे शायद ये होना चाहिए था, यह शून्य ही इकाई की चेष्टा का मूल्य कारण है। ठीक है, वो इसलिए शून्य को महाकारण की संज्ञा दिया। लिखा है शून्य के अर्थ में ही है बाबा। शून्य में ही नियंत्रित रहते हैं सभी। शून्य में नियंत्रित है, वो तो पहले कहा। मैंने सत्ता को शून्य बताया। शून्य में ही सभी नियंत्रित रहते हैं। ये बात का वो ठीक है।